नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलेंगे राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत के बिल्कुल केंद्र में और जानेंगे वहां के दो सबसे बड़े और प्रभावशाली जनजातीय समुदायों के बारे में, मीणा और भील। इस पूरी चर्चा का आधार हमारा स्रोत दस्तावेज है, जिसके जरिए हम उनकी अनूठी पहचान और समृद्ध परंपराओं को समझने की कोशिश करेंगे। 43.46 लाख ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये राजस्थान के सबसे बड़े जनजातीय समुदाय की आबादी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम आज कितने बड़े पैमाने पर बात करने वाले हैं। और हाँ, ताकि सब कुछ एकदम साफ रहे, हमारी सारी जानकारी सीधे इसी दस्तावेज से आ रही है। इससे हमें एक प्रामाणिक और सटीक तस्वीर बनाने में मदद मिलेगी। तो चलिए इसी के आधार पर आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि ये लोग कौन हैं, कहाँ हैं और कितने हैं। फिर हम उनके सामाजिक ढांचे को समझेंगे, उनकी अनोखी संस्कृति में गोता लगाएंगे और आखिर में उनकी आस्था और त्योहारों की दुनिया को देखेंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवालों से। ये समुदाय आखिर हैं कौन, ये रहते कहाँ हैं और इनकी संख्या कितनी है? इन्हीं सवालों के जवाब से हमें इनकी दुनिया को समझने की एक बुनियाद मिलेगी। यहाँ देखिए, एक सीधी साधी तुलना है। मीणा समुदाय लगभग 43.46 लाख की आबादी के साथ सबसे बड़ा है। ये ज्यादातर जयपुर, दौसा और उदयपुर जैसे इलाकों में रहते हैं। और फिर आते हैं भील, जो 41 लाख की आबादी के साथ दूसरे नंबर पर हैं और इनका मुख्य निवास बांसवाड़ा और उदयपुर में है। और पता है, इनके नामों के पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। मीणा शब्द का मतलब है मीन यानी मछली, और ये खुद को भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का वंशज मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ भील शब्द द्रविड़ भाषा के बील से आया है, जिसका मतलब होता है तीर। और ये नाम कितना सटीक बैठता है ना, क्योंकि इन्हें राजस्थान का सबसे पुराना और माहिर धनुर्धर माना जाता है। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये कौन है और कहाँ रहते हैं। अब जरा इनके समाज के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये संगठित कैसे हैं। हर समुदाय का अपना एक सिस्टम होता है और इन दोनों का सिस्टम काफी दिलचस्प और व्यवस्थित है। हर समाज को चलाने के लिए एक लीडर होता है ना? तो मीणा पंचायत के जो मुखिया होते हैं उन्हें पटेल कहा जाता है। वही समुदाय के फैसले लेते हैं। और भील गांव के मुखिया को गमेती कहते हैं। ये दोनों ही पद अपने अपने समुदायों में बहुत सम्मान वाले हैं। अब मीणा समुदाय के अंदर भी देखें तो पुराने समय से दो मुख्य समूह रहे हैं। एक थे जमींदार मीणा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये जमीन के मालिक हुआ करते थे। और दूसरे थे चौकीदार मीणा, जिनका काम रक्षा करना था। ये बंटवारा उनके कामकाज को दिखाता है और आज भी उनकी पहचान का हिस्सा है। अब भील समाज की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर समझना बड़ा आसान है। सोचिए, सबसे पहली और बेसिक यूनिट है घर, जिसे वो कू या टापरा बुलाते हैं। और जब ऐसे कई घर और बस्तियां मिल जाती हैं तो उसे कहते हैं पाल। और इस पूरे पाल का मुखिया होता है गमेती। है ना एकदम व्यवस्थित ढांचा। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, इनकी संस्कृति। वो रंग, वो परंपराएं, वो पहनावा, वो रीति रिवाज जो मिलकर इनकी असली पहचान बनाते हैं। एक शब्द है फायरे फायरे। कभी सुना है इसके बारे में? ये कोई आम शब्द नहीं है, खासकर भील समुदाय के लिए। जरा सोचिए, क्या हो सकता है इसका मतलब? तो फायरे फायरे ये है भील जनजाति का रणघोष, उनका बैटल क्राई। ये उनकी योद्धा वाली विरासत का प्रतीक है। जब सारे भील एक साथ मिलकर ये नारा लगाते हैं तो वो उनकी एकता और ताकत को दिखाता है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, उनकी पहचान की आवाज है। अब इनके पहनावे को देखिए, वो भी कितना अनोखा है। भील महिलाएं जो घाघरा पहनती हैं उसे कछावू कहते हैं। पुरुष जो एक तंग धोती पहनते हैं वो ढेपाड़ा कहलाती है। और उनके सर पर जो साफा या पगड़ी होती है उसे पोथिया कहा जाता है। सच में उनके कपड़ों में भी उनकी संस्कृति की झलक दिखती है। मीणा समुदाय के कुछ रीति रिवाज तो काफी दिलचस्प और कह सकते हैं अपने समय से आगे के हैं। जैसे नाता प्रथा, जो पुनर्विवाह या लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देती है। छेड़ा फाड़ना, तलाक का उनका पारंपरिक तरीका है। और गंधर्व विवाह यानी भागकर शादी करना, ये भी उनकी संस्कृति का एक हिस्सा रहा है। और अब चलते हैं उस चीज की तरफ जो किसी भी संस्कृति की जान होती है, उनकी आस्था और उनके त्योहार। चलिए देखते हैं कि उनकी आध्यात्मिक दुनिया कैसी है और वो जश्न कैसे मनाते हैं।
यहाँ भी दोनों समुदायों में फर्क देखने को मिलता है। मीणा समुदाय के लोग मुख्य रूप से भूरिया बाबा या गौतमेश्वर को पूजते हैं। वहीं भील लोग अपने कुल देवता के तौर पर टोटेम की पूजा करते हैं, जो अक्सर प्रकृति का कोई पेड़, पौधा या जानवर होता है। और जब भील संस्कृति की बात हो तो उनके डांस को कैसे भूल सकते हैं। अरे वाह, गैर का जोश, गौरी का नाटक, युद्ध नृत्य का शौर्य और हाथी मना की अदा, हर एक डांस की अपनी एक कहानी है। ये सिर्फ नाच नहीं है, ये उनकी भावनाओं को बताने का एक जरिया है। और जहाँ डांस है वहाँ मेले भी होंगे। भीलों के मेले तो बस देखने लायक होते हैं। ये सिर्फ बाजार नहीं होते, बल्कि संस्कृति के बड़े बड़े उत्सव होते हैं। चाहे डूंगरपुर का बेणेश्वर मेला हो या बांसवाड़ा का घोटिया अंबा मेला, इन मौकों पर हजारों लोग अपनी परंपराओं का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं। तो ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि आज के इस आधुनिक दौर में राजस्थान के ये सबसे बड़े जनजातीय समुदाय अपने सदियों पुरानी परंपराओं और नई पहचान के बीच तालमेल कैसे बिठा रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उनकी जीवंतता और समय के साथ बदलने की उनकी क्षमता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।